Hello everyone, welcome again. This is part 16th of 5000 plus important वन लाइनर्स। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामला किससे संबंधित है? देखिए यह मामला संबंधित है महुआ मोइत्रा, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की क्या है सांसद हैं, कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में सांसद जो संसद है उसकी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो इसलिए मामला चर्चा में रहा। तो इनका नाम याद रखना है। और किस लिए? कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले के लिए। नेक्स्ट, भीष्म परियोजना किससे संबंधित है? तो भीष्म की फुल फॉर्म देख लेते हैं। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। तो यह है भीष्म परियोजना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। तो ये क्या किस लिए चर्चा में है? क्योंकि विश्व का जो पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हुआ कहाँ? गुरुग्राम में। और इस अस्पताल का नाम क्या रहा? आरोग्य मैत्री एडक्यूब। और किस परियोजना के तहत? भीष्म परियोजना के तहत रहा, इसलिए भीष्म परियोजना चर्चा में है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन ये एम्स देवघर झारखंड में किया गया। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया है। और स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें तो ये आदि शंकराचार्य से संबंधित है। स्टैचू ऑफ वननेस अगर वहीं पूछा जाए स्टैचू ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। वहीं फिर इसे की बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। और ये स्टैचू कहाँ है? मैरीलैंड यूएसए में, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दक्षिण लाहौंग झील ये चर्चा में रही। और ये कहाँ पर है? क्योंकि ये बाढ़ के कारण खबरों में रही थी, तो ये सिक्किम में है। यूपी का पहला गिलास स्काई वॉक चित्रकूट में है। और विश्व का 8वां आश्चर्य अब क्या बन गया है? अंकोर वाट मंदिर। और ये कहाँ है? कंबोडिया में। तो इस मंदिर का नाम याद रखना है, अंकोर वाट मंदिर। और कहाँ है ये भी ध्यान में रखना है। कहाँ पर है ये? कंबोडिया में। ठीक है। ब्लैचली डिक्लेरेशन ये किस लिए संबंधित है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कारण क्या है, जो इश्यूज हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसको लेकर एक डिक्लेरेशन हुई, ब्लैचली डिक्लेरेशन। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस हमने अभी बताया है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, इसका नाम रखा गया है चिक। ये कहाँ किसने मान्यता दी इसको? यूएसए ने मान्यता दी है। पैट 46 क्या है? पैट 46 एक एंजाइम है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो पॉली एथिलीन टेरेफ्थलेट है। तो फुल फॉर्म भी याद रखना है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता सैनिस पलासियोसिस ने। और कहाँ की रहने वाली हैं? निकारागुआ की रहने वाली हैं। यहाँ हम एक लिस्ट में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 में, उसकी लिस्ट देख लेते हैं। 5 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितने और कौन विधानसभा अध्यक्ष रहे, कितनी महिलाएं जीती, एससी सीट कितनी है, एसटी सीट कितनी है, कौन सी पार्टी जीती और मुख्यमंत्री जो जीते कौन सी सीट से जीते, और कुछ अन्य तथ्य यहाँ पर हम देखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उज्जैन दक्षिण सीट से ये एमएलए बने हैं। और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है। एमपी में टोटल विधानसभा सीटें 230 हैं। और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। टोटल महिलाएं जीतनी 27 एंड एससी सीटें हैं यहाँ पर 35 और एसटी सीटें हैं 47। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 163 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई है।
कितना मतदान हुआ? 77.15%। और यह कौन सी नंबर की विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो विष्णु देव साय पहले ट्राइबल सीएम बने हैं, पहले आदिवासी। उनके साथ साथ दो डिप्टी सीएम और हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में टोटल 90 हैं, 90। और विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह को बनाया गया है। अब तक टोटल 4 सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ में, पहले अजीत जोगी, उसके बाद 3 बार रमन सिंह बने, फिर भूपेश बघेल और अब विष्णुदेव साय। महिला जीती 19, एससी सीटें 10 हैं, एसटी सीटें 29 हैं। बीजेपी ने यहाँ भी सरकार बनाई है छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर। और जो विष्णुदेव साय हैं कुनकरी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर ये विधायक बने थे और अब सीएम बन गए थे। शुभंकर चुनई चिरई रहा छत्तीसगढ़ चुनाव का। मतदान 76.31% हुआ और यह वहाँ की 6वीं विधानसभा है। पहली विधानसभा में सीएम बने अजीत जोगी और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बने आपके रमन सिंह, फिफ्थ में बने भूपेश बघेल और सिक्स्थ में बने हैं विष्णुदेव साय। मिजोरम की बात करें तो लालडुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये एक पूर्व IAS अधिकारी भी रहे, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में भी रहे थे। मिजोरम में टोटल सीटें 40 हैं और 39 सीटें एसटी के लिए ही रिजर्व हैं। यहाँ पर 3 महिलाएं जीती हैं और विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाग जामा को बनाया गया है। ZPM यहाँ पर पहली बार सरकार में आई है तो 27 सीट जीतकर ZPM ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। मतदान हुआ 80.66% और ये मिजोरम की 9वीं विधानसभा है। लाल रिनपुई मिजोरम की फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी सीट से जीते? सांगानेर जयपुर से। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए राजस्थान में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। विधानसभा सीटें राजस्थान में टोटल 200 हैं और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया। 20 महिलाएं जीती, 34 सीटें एससी की हैं, 25 एसटी की हैं और मतदान 74.62% हुआ। 16वीं विधानसभा है लेकिन चुनाव हुआ 199 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन हो गया था, जो कि श्रीगंगानगर में सीट से लड़ रहे थे। श्रीगंगानगर में एक सीट है, वहाँ से लड़ रहे थे, लेकिन इनकी डेथ होने की वजह से वहाँ का चुनाव टला और फिर वो चुनाव हुआ कब? 5 जनवरी को। 8 जनवरी को फिर कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं और कोंडगल सीट से ये विधायक चुने गए। मल्लू भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम बने हैं। 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में। गद्दाम प्रसाद कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। महिलाएं 10 जीती, एससी सीटें 19 हैं, 12 एसटी सीटें हैं और यहाँ सरकार बनी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 64 सीट जीत के। मतदान 71.34% हुआ और तीसरी ये विधानसभा थी। 2 बार कौन जीते? केसीआर जीते और थर्ड में कौन जीते? रेवंत रेड्डी। तो ये था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में।